चला लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ज्योति बैठी है, ठीक है, सपोज ज्योति बैठी, मैंने बोला कि ज्योति बैठी हुई है, ठीक है। अब मैं ज्योति की जगह क्या लगाऊंगी, वह, हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है, या शी लगाऊंगी इंग्लिश में, ठीक है। ज्योति के लिए मैं शी लगा दूंगी। अब ये दोनों बैठी है, शबनम भी बैठी है और नंदिनी भी बैठी है, ठीक है। अब मैं इसको शी नहीं ना बोल सकती, जब मैं बोलूंगी शबनम एंड नंदिनी आर सिटिंग, ठीक है, वहां पर मैं ये नहीं बोल सकती दैट शी इज डूइंग, तब मैं क्या बोलूंगी इन दोनों के लिए, दे। समझे बात को, समझे बात को। दो या दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। अच्छा सुनो, ठीक है, अब हम क्या चीज कर रहे थे, इसके बाद आगे, अब ध्यान से सुनो, हमने बोला सिंगुलर के लिए, यानी कि आई सिंगुलर है बट फिर भी एम लगता है, आई सिंगुलर है फिर भी हम एम लगाते हैं, आई सिंगुलर है तो उसके साथ हम वाज लगाते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे हैज हैव में उसके साथ आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, जो कि प्लूरल के साथ लगाते हैं, बट आई इज सिंगुलर, ठीक है। मैं बात अपने बारे में कर रही हूँ तो मैं तो सिंगुलर बात कर रही हूँ ना। यदि मान लो मेरे साथ सूरज खड़ा है, मैं बोलूंगी वी, तब हम फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगा देंगे, वी, वी के साथ हम हैव लगा देंगे, यानी आई के साथ तो हैव आना चाहिए था ना, लेकिन ये रूल है कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, ठीक है। उसके बाद आई हो गया, वी हो गया, फर्स्ट पर्सन इज कंप्लीट। उसके बाद सेकंड पर्सन है हमारा यू, यू। अब मैं बोल रही हूँ यू के साथ तो हम हैव लगाते हैं। अब सूरज इज कंफ्यूज्ड, हैज क्यों नहीं लगाते, वो तो सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जब मैं ज्योति से बात कर रही हूँ, मैं कहूंगी ज्योति प्लीज ब्रिंग दैट बुक, यू आर डूइंग, मतलब जो भी हमने लगाना है हम इसके लिए यू लगाएंगे, अकेले बच्चे के लिए। अब हम सारे बैठे तो भी मैं बोलूंगी यू आर डूइंग, आप सभी के लिए, ठीक है। व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस बोलते हो कि नहीं, अब मैंने यू क्यों बोला सिर्फ, क्योंकि यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी, सबके लिए भी यूज करूंगी। यदि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आई करके बात करूँ, तो सेकंड पर्सन यदि ज्योति है तब भी यू यूज करूंगी, यदि मेरी पूरी क्लास है तब भी मैं क्या यूज करूंगी, यू यूज करूंगी, राइट, राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसीलिए हम यू के साथ क्या लगाते हैं, हाँ, HAVE क्या हो जाता है, ठीक है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यू के साथ हमने हैव लगा दिया, आई डूइंग यू। अब आ गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा था, जब हम किसी के बारे में बात करें। फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट थर्ड पर्सन। सपोज बच्चे सारे बैठे हैं, ये शबनम बच्चा वहाँ पे पानी पीने चला गया, सरगम बच्चा वहाँ पे पानी पीने चला गया, ठीक है। मुझे माइंड से स्विच करके पढ़ाते हुए मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना, बोल गई बात में करने को बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं माइंड से स्विच कर जाते हैं। सरगम ने नहीं बोला, बेचारा बच्चे ने, उसको पता मैडम की कंसंट्रेशन करी हुई है। बोला नहीं ना सरगम आपने, दो बार बोला मैंने, एक बार बोला, 4-5 बार, दो बार बोल दिया, देखो बच्चे ने फिर भी नहीं बोला। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन लगाना। और आप लोगों की कंसंट्रेशन थी, मैडम ने क्या सही बोला वो नहीं थी, मैडम क्या गलत बोल गई उसमें थी। पता है क्या, एक मैं वैसे तरीका बताती हूँ, जब भी कोई बात करता है, कोई गलती होती है, बच्चों ने भी रोकना है, ठीक है, लेकिन पहले वेट करनी है उसके चुप बात खत्म हो, क्योंकि ये पढ़ाई का मामला है ना। पढ़ाई के मामले में हमें क्या जरूरी है, कंसंट्रेशन बनानी जरूरी है। कोई भी, इवन कि आप पढ़ते हो, आपको कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो जब टीचर पढ़ाते हैं ना, उसका भी ध्यान कुछ बताने में चल रहा होता है। उस वक्त गलती से नाम हमने अलग भी दे दिया, सपोज मैंने शबनम को उसके लिए इशारा कर दिया, लेकिन हो सकता है शबनम से और नाम भी हो सकता था, मुझे तो मतलब था एग्जाम्पल देने, यस और नो, ठीक है। वो बाद में कहते हैं मैडम आपने गलत बोल दिया, शबनम बोल दिया, उसका नाम तो सरगम था, वो चलता किसने टोका, कोई बात नहीं। ऐसे पढ़ाई के मामले में आप जब मर्जी टोको, लेकिन यदि ऐसे कभी एग्जाम्पल चल रहा हो तो बीच में क्या करना है, हमने थोड़ा ध्यान भी रखना है। ये आपको आगे के लिए बता रही हूँ, मेरे को पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। अब देखो बीच में से हमारा टूट गया। अच्छा ये बताओ, टूटा नहीं टूटा, आई चल रहा था, वी चल रहा था, यू चल गया था, यू चल गया था। अब हम ही शीट पे आ रहे थे, मैं तो द्वारा करा दूंगी, लेकिन जो सीख रहे थे ना उसके दिमाग में क्या हो गया, टूट गया। टाइम तो थोड़ा ना 40 मिनट पे टाइम होता है, वो देखो 7 हो गया। वो गेम खेलेंगे तो गेम गलत खेल लो, क्या फायदा, ठीक है। अब जब ये जा रही है, सरगम जा रही है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू सेकंड पर्सन अबाउट थर्ड
थर्ड पर्सन। अब सिर्फ सरगम हो सकती है वहां पे, ठीक है। सरगम के लिए यदि सरगम आ रही है, मैं बोलूंगी सरगम इज कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। शी, अब मैं उसके लिए शी लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी? शी लगाऊंगी ना, शी लगाऊंगी, प्रोनाउन को शी लगाऊंगी, और तो नहीं कुछ लगा सकते, नहीं लगाएंगे। मैं कहा जो भी मैं उसके लिए लगाऊंगी, मैं बोलूंगी शी इज ब्रिंगिंग बॉल फ्रॉम देयर, जो मर्जी, मैंने उसके लिए क्या लगा दिया? शी। तो ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा? हैज। इसके साथ हैज और हैव में से कौन सा लगेगा? हैज। यदि ही होगा तो भी क्या लगाएंगे? हैज। यदि कोई निर्जीव चीज हो या कोई पक्षी हो या कोई जानवर हो तो वो किसके अंदर आ जाता है? इट के अंदर। हाँ, तभी हैज। इट के लिए क्या लगाते हैं? हैज। अब ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा होता है? जब मान लो सूरज आ रहा है, साथ में विराट आ रहा है, मैं बोलूंगी सूरज एंड विराट आर कमिंग, दे आर ब्रिंगिंग फुटबॉल। तब हम दोनों के लिए क्या लगाएंगे? दे। मान लो ये तीनों बच्चे गए तब भी क्या लगाएंगे? यदि आपकी पूरी क्लास गई है तब भी क्या लगाएंगे? समझ की बात? उसके लिए क्या लगाएंगे थे हम? दे के लिए हैज या है, ठीक है, समझ आ गया? वो जो हैड होता है ना, हैड, वो पास्ट में यूज होता है और वो सारों के लिए हैड यूज होता है। उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, इट के लिए भी हैड होगा, आई के लिए भी हैड होगा, यू के लिए भी हैड होगा, दे के लिए भी हैड होगा। समझ गई? इस बात को हैज और हैव प्रेजेंट में और हैड जो है पास्ट में। वाज वर्ब का उस दिन क्लियर हो गया था। अब मैं सभी का कराऊंगी। वाज वर्ब भी आएगा, हैज हैव भी आएगा, नहीं अलग लगाएगा। पहले हम वाज वर्ब का करेंगे, ठीक है? तो करें फिर स्टार्ट।